सभी छात्रों का स्वागत। भू धातु के निर्धारित लकारों में रूपों की सिद्धि आप समझ चुके हैं। इसके बाद एद धातु के 5 लकार आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित हैं। इस खंड में हम एद धातु पर तथा लट लकार पर एक सामान्य चर्चा करेंगे। रूप सिद्धि अगले चरण में की जाएगी। एध वृद्धौ धातु पाठ में पाणिनि ने एद धातु के बारे में लिखा है। एध वृद्धौ, वृद्धौ यानी वृद्धि अर्थ में। एद धातु वृद्धि अर्थ में प्रयुक्त होती है। वृद्धि यानी बढ़ना। तो एदते एदेते एदन्ते का अर्थ है बढ़ना। स एदते वह बढ़ता है। पत्रम एदते पत्ता बढ़ता है। पुष्पम एदते पुष्प बढ़ता है। तो एद धातु का अर्थ है बढ़ना। धातु पर ध्यान दीजिए। ध जो है उसमें जो अ मिला हुआ है वो अ के ऊपर अनुनासिक का चिन्ह भी है और नीचे आडी रेखा है जो अनुदात का चिन्ह है। इसे अनुदात इसलिए किया गया है ताकि इससे आत्मनेय पद के प्रत्यय हो सकें, परस्मयी पद के प्रत्यय न हो। तो अपन विचार करते हैं। सबसे पहले अनुबंध लोप की प्रक्रिया होती है। उपदेशे अजनुनासिकित, उपदेश अवस्था में यदि कोई अच अनुनासिक हो तो उसकी इत्संज्ञा की जाती है। एध वृद्धौ में अ अनुनासिक अच है, अनुनासिक स्वर है, इसलिए उसकी इत्संज्ञा हुई और तस्य लोप से उसका लोप हो जाता है। तो एद शेष रहता है। अब इससे तिंग लकार करना है, तिंग प्रत्यय करने हैं। तो लकार तो हम वर्तमान लट इत्यादि करेंगे ही, लेकिन उसके स्थान पर जब हम तिंग प्रत्यय करते हैं तो तिंग के अंतर्गत कुल मिलाकर के 18 प्रत्यय आते हैं। परस्मैपदी 9 हैं और आत्मनेपदी उसमें 9 हैं। तिप्तश झी, सिप्त स्थ, मिप वस्मस ये परस्मैपदी प्रत्यय हैं। तथा त आताम झ, था साथाम ध्वम, इट वही महि ये आत्मनेपदी प्रत्यय हैं। अब कब परस्मैपदी प्रत्यय करने हैं, कब आत्मनेपदी प्रत्यय करने हैं, तो यहाँ एक छोटा सा विवरण लिखा गया है। चूँकि यह धातु में अनुदात की संज्ञा हुई है, अनुदातेत हैं, इसलिए अनुदात ङित आत्मनेपदम इस सूत्र से जो लकार के स्थान पर प्रत्यय होंगे वो आत्मनेपद के त आताम झ इत्यादि ही किए जा सकेंगे। एद धातु का लट लकार एधते, एधेते, एधन्ते, एधशे, एधेथे, एधद्वे, एधे, एधावहे, एधामहे। ध्यान दीजिए कि जितने भी पद हैं प्रत्येक के अंत में ए आया है। चाहे एधते के अंत में देखें, चाहे एधामहे के अंत में देखें, अंत में ए है। ये ए कैसे हुआ है? तो उसके लिए सूत्र है टित आत्मनेपदानाम टेरे। जो टित लकार हैं उनके स्थान पर होने वाले आत्मनेपद के जो प्रत्यय हैं उनकी टी को ए आदेश होता है। टित लकार, चूँकि आप जानते हैं कि आपके 5 लकार निर्धारित हैं, उसमें कुछ ट वाले हैं और कुछ ङ वाले हैं। जो ट वाले हैं जैसे लट है, लिट है, लोट हैं, ये टित लकार कहलाते हैं। टित लकार के स्थान पर जो आत्मनेपद के प्रत्यय होंगे, त हैं, आताम है, झ है, इन सब की टी को ए आदेश कर दिया जाता है।
अब टी किसे कहते हैं? अचोंतयादि टी। इस सूत्र के अनुसार अंत में आने वाला अच टी कहलाता है, और उस अंत में आने वाले अच के बाद यदि कोई व्यंजन है तो वह व्यंजन सहित स्वर वाला भाग टी कहलाता है। जैसे त आताम झ में त प्रत्यय लिया गया, इसका अपन विखंडन करें तो त और अ ये दो वर्ण यहाँ हैं, तो यहाँ अंत में आने वाला अच स्वर अ ही है, इसलिए इसे टी कहा गया है। इसी टी को टित आत्मनेपदानाम टेरे से एत्व किया जाता है, ए कर दिया जाता है, तो ते वाला रूप हमारे सामने आता है। आताम में आ त आम दो तरह के स्वर हैं, एक शुरुआती आ और एक त के बाद में आने वाला आ, लेकिन अंत में आने वाला अच जिसके बाद व्यंजन हो वो व्यंजन सहित भाग टी कहलाता है, और वो यहाँ है आम। इसी को एत्व किया जाता है तो ये आते रूप बन जाता है। फिर इन रूपों पे यदि गौर करते हैं तो दो जगह देखिए, एधे ते और एधे थे। प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष द्विवचन में एधे ते और एधे थे। यहाँ मध्य में भी ए दिखाई दे रहा है, ध के ऊपर ए है। यह ए कैसे हुआ इसको समझना जरूरी है, क्योंकि यहाँ प्रत्यय आताम और आथाम किए गए हैं। इन प्रत्ययों का जो आ है उसको आतोंगित सूत्र से ईय आदेश हो जाता है। आतोंगित सूत्र क्या कहता है? उसके अनुसार अदंत अंग से परे जो ङित प्रत्यय हैं उनके आत यानी आ को ईय आदेश होता है। तिप तस झी इत्यादि हैं, चैत आताम झ इत्यादि हैं, ये सभी प्रत्यय सार्वधातुक हैं। सार्वधातुकम अपित इस सूत्र के अनुसार जिनमें प जुड़ा हुआ है वो तो पित प्रत्यय कहलाते हैं, जैसे तिप सिप मिप। पित प्रत्यय से भिन्न जो सार्वधातुक प्रत्यय हैं वो ङित के समान माने जाते हैं। इस प्रकार त आदि सभी प्रत्यय ङित हैं। इनके आकार यानी आताम तथा आथाम के आ को आतो ङित इस सूत्र से ईय आदेश होता है। प्रक्रिया आपके सामने है। जैसे एद धातु से शप किया हुआ है, आताम भी लगाया हुआ है, शप का अशेष रहता है। एध या अदंत अंग है, उसके बाद प्रत्यय है आताम, यह सार्वधातुक है और अपित होने के कारण ङित हैं। इसके आ को आतो ङित सूत्र से ईय आदेश हो जाता है। ईय आदेश करने के बाद य का लोपो व्योरवली सूत्र से लोप कर दिया जाता है। लोपो व्योरवली सूत्र के अनुसार वलादि प्रत्यय परे हो तो व्यो यानी व और य इनका लोपो यानी लोप हो। वलादि प्रत्यय यानी य को छोड़ करके किसी भी व्यंजन से शुरू होने वाला वर्ण हो उसे वलादि कहते हैं। यहाँ ताम त है जो कि य के अंतर्गत नहीं आता है, य को छोड़कर है, इसलिए लोपो व्योरवली से यहाँ ईय के य का लोप हो जाता है, तो अंततः ये बन जाता है इताम। और अब आप जानते हैं कि एद और इताम पहले ताम के
टी को एत्व कर दिया जाता है तो एद प्लस इते, और अंत में गुण संधि जब करते हैं, एद का जो अ है जो कि वास्तव में सप का अ है और इते का ई दोनों मिलकर गुण हो जाते हैं, यानी अ ई मिलकर ए। जैसे उप प्लस इंद्र मिलकर के उपेंद्र बनता है, गण प्लस ईस मिलकर के गणेश बनता है, उसी प्रकार यहाँ ए धे ते ए आदेश होकर के रूप बनता है। एध धातु के लट लकार में मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है एध से। यहाँ थास प्रत्यय जोड़ा जाता है, त आताम झ थास, लेकिन यह थास तो दिखाई नहीं दे रहा है। थास को वस्तुतः थासह से, इस सूत्र से आदेश हो जाता है और से आदेश करते ही एध से ये रूप सिद्ध हो जाता है। एधा वहे और एधा महे उत्तम पुरुष द्विवचन और बहुवचन, इनमें अतो दीर्घो यहीं से अदंत अंको दीर्घ होना स्पष्ट है, जो कि हमने भवामी, भवाव, भवाम, भविष्यामि, भविष्याव, भविष्याम इत्यादि में किया था, तो ये उसके समान ही है। तो आप जितने ये सूत्र दिए गए हैं उन्हें समझिए, एद धातु से किस प्रकार आत्मनेपद के प्रत्यय लगते हैं उन्हें समझिए, और एद धातु लटलकार के रूप स्मरण कर लीजिए, याद कर लीजिए। इसके बाद अगले चरण में हम एदते, एदेते, एदंते ये रूप क्रमशः कैसे सिद्ध होते हैं, किन किन सूत्रों का उपयोग होता है, यह हम स्पष्ट करेंगे और समझेंगे। धन्यवाद।